آپ ही ने हाँ कॉल हाँ किया। हेलो हजरत बात कीजिए आप। हेलो। जी 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 फरमाइए। आपका नाम जान सकता हूँ जाना? मेरा नाम शाह अकरम है। शाह शाह मोहम्मद अकरम नाम है हमारा। शाह मोहम्मद इकराम अकरम अकरम। अकरम अकरम साहब। जी जी अच्छा, ये ममाती देवबंदी है ना? जी ममाती देवबंदी देवबंदी है, आप तो देवबंदी है ना? अहले है देवबंद से ताल्लुक है मेरा जी। जी जी, तो हयाती हैं या ममाती हैं जान सकता हूँ मैं? हयाती। हयाती यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात मानते हैं। जी जी अल्लाह का शुक्र है एहसान। तो अकरम साहब, मैं कुछ किताबें जो पढ़ा हूँ मैं, उसमें आप फजल खुदाबंदी है, ये अबू अय्यूब आपके मुनाजिर हैं वो। कौन अबू अय्यूब? कहाँ के? अबू अय्यूब देवबंदी, जो अपने आप को कादरी भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के हैं। वो किताब लिखे हैं फजल खुदाबंदी। देखिए मौलाना, एक बात मेरी आप सुन लें। जी मेरे जो अकाबरीन हैं, आप अगर इनकी इबारतों को पेश करेंगे या इनकी किताबों को पेश करेंगे तो ये मेरे लिए हुज्जत होंगी। दूसरी बात है, मेरे अकाबरीन के अलावा ये मेरे कोई अकाबरीन में से नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ। अबू अय्यूब ठीक है। कादरी जो बहुत बड़े आपके मुनाजिर हैं और देवबंद के मुनाजिर सनद याफ्ता आलिम कहलाते हैं वो, और अपने आप को पीर भी जाहिर करते हैं। वो बड़े आलिम के आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, उनको नहीं मानता। बहुत बड़े ये आलिम नहीं, हैं आपके। मानने की बात नहीं है, मैं जानता ही नहीं तो मानूंगा क्या। हम्म मेरे अकाबरीन की जितनी किताबें हैं, मेरे अकाबरीन का मतलब तो आप जानते होंगे माशाल्लाह। तो हम्म अकाबरीन का मतलब ये है कि जो मेरे अकाबरीन है, जो मेरे लिए हुज्जत है, मेरे लिए दलील है, और उनकी किताबों पर मुझे एतबार है और उन किताबों का पढ़ा हूँ, तो उन पर अगर आपका कोई एतराज हो तो मैं उसके जवाब देने के लिए नहीं, तैयार हूँ। जुल्फ़िकार और भाई दूसरी बोले, बात, जुल्फ़िकार भाई बोले कि जिस मौजू पे चाहिए उस पे गुफ्तगू कर हाँ लीजिए, किस में जुकर है ना? जितने तो मैं जितने आपके जितने मौलाना, बहुत बड़े आलिम हैं ये। अल्लाह का शुक्र है, मैं आलिम के कोर्सी कर रहा हूँ, और दूसरी बात आलिमत से फरागत भी हो चुकी है। दूसरी बात में और दूसरे शोबात में लगा हुआ हूँ। हम्म तो तो आपको ताज्जुब तालिब हुआ इल्मी मुझे का बात जमाना सुन। है, मगर आलिम तो हो चुका हूँ। हाँ, ताज्जुब है जी। मुझे इस बात पे कि इतने बड़े हैं ये अबू आप अय्यूब आप देवबंदी। इस पर देखो हजरत, आप इस पर ताज्जुब करें या कुछ भी करें, मैं आपके एतराज का मैं इस टाइम जवाब नहीं दे सकता। अगर आपको मेरे अकाबिरीन की किताबों पर एतराज है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। जिन मसाइल में आपका इख्तिलाफ है हमसे, मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और आप इख्तलाफ तो किसी भी किताब, बहुत सारे मसाइल में इख्तलाफ है देवबंदियों से तो हमारे। बहुत से मसाइल में मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ हजरत। तो मैं यही पूछ रहा था कि ये किताब मैं पढ़ा इनके, तो सुनिए तो ना। तो अबू अय्यूब जी, अबू अय्यूब आप अबू देवबंदी अय्यूब, साहब ने फजल खुदाबंदी आप के अबू मुकदमा में मामाती जी देवबंदियों के मुतल्लिक लिखे हैं ये। जी जी मामाती देवबंदी जो हैं उनको, उनके बारे में लिखते हैं, जो जो इन मामातियों को देवबंदी कहे जी। वो हलाली नहीं। फजल खुदाबंदी अच्छा, सफ़ा नंबर 53 में। हाँ तो मजीद ये मेरे आगे लिए लिखते कोई हैं, हुज्जत नहीं है। सुनिए हाँ ना, मजीद आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बाकी हम और हमारे अकाबिर ना उनको अहले सुन्नत व जमात देवबंद समझते थे और ना समझते हैं। फजल खुदाबंदी जी, सफ़ा नंबर 53 में। ये वो उनकी राय हो, मेरे लिए कोई दलील नहीं है मौलाना। और इसमें ये किताब में बहुत सारे उलमाए देवबंद, बड़े बड़े मुफ्ती है, मुफ्ती साहिबान का भी इसमें तकरीजें भी मौजूद है। आप पढ़िए उन किताब को। तो एक तो ये दो वो बात किए कि मौलाना, मामाती देवबंदियों को ना अहले सुन्नत व जमात मानते हैं, ना जो इनको देवबंदी माने वो हलाली नहीं है कह करके भी लिखे हैं। मौलाना मौलाना हमको लग रहा है आप मौजू से पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हमारा मौजू क्या है मौलाना? हम कह रहे हैं कि ये मेरे लिए कोई दलील नहीं है, ना मेरे लिए कोई हुज्जत है। मेरे दलील मेरे अकाबिरीन है।
تو اگر اکابرین کی کتابوں پر اعتراض ہو یا ان کے مسائل میں کوئی اختلاف ہو یا عقیدے میں اختلاف ہو تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کسی کا بھی اٹھا کے کتاب اور کسی کو میں بتا دیں کہ ابو ایوب دیوبندی، ایسے تو 50 دیوبندی ہیں جن کی کتابوں پر مجھے خود اعتراض ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیے ابو ایوب ہے، طاہر القادری گیاوی ہے. طاہر گیاوی سنے ہیں، وہ اکابر میں آپ کے شمار ہوتے ہیں یہ لوگ. اور مفتی عمیر قاسمی دیوبندی، علماء میں شمار ہے. جی مولانا طاہر غیابی کا نام سنا ہے، جی وہ میرے اکابرین میں نہیں ہے، میرے عالموں میں علماء میں ان کا نام ہے. ہاں تو اور میرے یہ سب معتبر نہیں ہے. نہیں، معتبر کی بات نہیں مولانا، معتبر ہونا اور اکابر ہونا یہ الگ دونوں بات ہیں. اکابرین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو علماء دیوبند کے چوٹی پر کے عالم ہیں، یعنی جو علم میں قابل آدمی ہیں، جن کا جیسے مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، مفتی عبد الرشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، قاری طیب صاحب ہو گئے، وہاں خلیل احمد سہارنپوری صاحب ہو گئے، یہ میرے اکابرین میں سے ہیں. وہاں اشرف علی تھانوی صاحب ہو گئے. تو یہ تو ان کے بعد کیا ہیں عالم، یہ ان کی اچھا باتوں کو، ٹھیک ہے، جو ان انشاءاللہ کی باتوں العزیز کا آپ کا میں نمبر لے لوں گا بھائی صاحب سے اور اس پہ بھی گفتگو کریں گے. لیکن ابھی چند لحظے کے لیے بھی سنیں، زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا میں. آپ کا نمبر بھی میں لے لوں گا انشاءاللہ، اور با اطمینان آپ کے اصل ساتھ ہر موضوع میں مولانا ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ. مولانا جی ایک بات میں کہہ دوں مولانا، ایک بات میں کہہ دوں، جی میرے پاس بھی وقت نہیں تھا اصل میں مولانا. میں شادی شدہ ہوں تو میں یعنی بیوی کے پاس آرام کر رہا تھا، میں لیٹا ہوا تھا. آپ کو یعنی ایسی بات بتانا نہیں چاہیے مگر میں بتا رہا ہوں مجبوری میں. اور ان کا دو تین بار فون آیا، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں مشغول ہوں، مگر پھر بھی یہ فون کر رہے ہیں. تو میں اس وجہ سے اٹھ کر باہر آیا اور مسجد میں آیا، اس وجہ سے کہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ عالم صاحب، یہ دیوبندی صاحب بھاگ گئے ہیں. اس وجہ سے میں وہاں سے اٹھ کر آیا اور ان سے بات کی کہ بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے، اب سمجھ لیجئے. بہرحال میں معذرت طلب کرتا ہوں آپ سے کہ وہ آپ نے قیمتی وقت دیا مجھے. تو 2 منٹ سنیے، میں انشاءاللہ اور بعد پھر بات کروں گا. لیکن میں پڑھا جو مجھے اس میں مجھے احساس ہوا وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ابو ایوب صاحب لکھے ہیں کتاب فضل خداوندی میں، ایسی باتیں لکھے مماتیوں کے بارے میں کہ وہ جو دیوبندی کا ہے ان لوگوں کو وہ حلالی نہیں ہے، اور اہل سنت و جماعت میں سے یہ سب نہیں ہے، نہیں سمجھتے ہم لوگ. لیکن عمیر قاسمی صاحب ایک ہیں دیوبندی، تو متعدد مقامات پر ماتیوں کے دیوبندی ہونے سے انکار کیا ہے. آپ کو ایک حوالہ سناتا ہوں ان کے کتاب فضل خداوندی میں. ہم ان کو اہل سنت و جماعت سے خارج سمجھتے ہیں، سمجھے. جی جی یہ لکھے ہیں وہ مماتی دیوبندی کے بارے میں. اچھا 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 اچھا. لیکن دیکھیے گا عمیر قاسمی دیوبندی نے علماء کی ایک فہرست درج کیا ہے، اور فہرست کے اختتام پر لکھے ہیں یہ وہ علماء کرام ہیں جو دیوبند کے شان ہیں، جن سے دیوبندیت کی پہچان ہے، جو دیوبند کے اکابرین ہیں. فضل خداوندی ہی میں کتاب میں لکھے صفحہ نمبر 123 میں، اس فہرست میں نمبر 21 پر لکھے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ بھی لکھے ہیں. جی 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 جی. اور یہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کون ہیں؟ یہ دیوبندی علماء کے، یہ مماتی دیوبندی کے اکابر میں سے ہیں. جی جی جی. یہ فضل خداوندی ہی میں لکھے ہیں. عمیر قاسمی صاحب کے عنایت اللہ شاہ کو، عنایت اللہ شاہ بخاری ہیں جو مماتی فرقہ کے بانی میں سے ہیں اور ان کے اکابر میں سے ہیں. تو ان کو اتنے بڑے القاب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوبندی اکابرین کے شان ہیں، پہچان ہے، جان ہے کہہ کر کے. تو بتائیے اپنے اصول سے ہی، اپنی کتابوں میں ہی، ایک ہی کتاب میں انہی کو مماتی فرقے کو جو مسلمان جانے یا دیوبندی جانے وہ حلالی نہیں ہے کہہ رہے ہیں. تو یہ اپنے اصول سے عمیر قاسمی اور ابو ایوب صاحب تو کیا ہوئے؟ حرامی، حلالی بھی نہیں ہوئے، ثابت ہو گیا. یہ تو حضرت ان کا مسئلہ ہے. میں ایک ہی کتاب پڑھ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسری کتاب میں نہیں کیا. تو اپنے ہی لکھی ہوئی تحریروں کے مطابق ہاں صحیح صحیح مولانا
नहीं, बात आपकी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, और जी मैंने पहले ही कह दिया मेरे लिए ये भाई कोई मोतबर आलिम नहीं है, ना मेरे लिए कोई हुज्जत है। दूसरी बात ये है कि ममाती जो फिरका है मौलाना, इनके जी जी। एक दो अकायद हैं, उनसे इख्तिलाफ है, और ये तो बहुत थोड़ा सा फिरका है, इसमें उसको कोई यानी सिर्फ वहीं मौजूद है हमारी दूसरी कंट्री में, यानी नहीं, इंडिया उसका में नाम भी लेना। है, इंडिया में भी है। अच्छा, इंडिया में अगर आया तो मेरी जी। नजर से ऐसा कोई गुजरा नहीं मौलाना। दूसरी बात ये है, और उनके अकायद दूसरे में वो लोग मानते हैं कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह मर के मिट्टी में कब्र में मिलेगा। जिंदा नहीं है, हाँ। और कब्र में, और मैं मेरा अकीदा है, और मेरे अक्सर देवबंदियों का नहीं, अक्सर में अक्सरियत ज्यादा है इसमें, कि सब लोग मानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में हयात है, और वो नमाजें भी पढ़ते हैं, बाकी वो जिंदगी उसकी कब्र की जिंदगी अल्लाह बेहतर जाने, मगर ये सबका अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा है और हयात है। अच्छा, जो और इनकी हजरत, जो अगर कब्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिलने का दावा करे या लिखे, वैसा शख्स को हम मुसलमान जान सकते हैं? नहीं मौलाना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह हदीस जो खबर वाहिद और जो यानी अफजल और अक़वा हदीसें हैं, यानी जो तवातुर के साथ साबित हैं हदीसें, हदीसें की एक वो होती हैं उसूल हदीस, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको शायद पता हो कि हदीसों में एक दर्जा बदर्जा होते हैं, कि हदीस ये कौन सी हदीस है, ये ज़ईफ हदीस है, ये सही हदीस है। तो अगर अगर आदमी को इस चीज का इनकार कर देना तो हदीस का इनकार लाजिम आएगा, और हदीस का इनकार जब लाजिम आ जाएगा तो वो काफिर हो जाएगा मौलाना। जी माशाल्लाह, आपने हक बयानी से काम लिया, बहुत मुझे खुशी हुई आपसे। लेकिन जी मैं देखता हूँ जो रशीद अहमद गंगोही साहब फतावा रशीदिया में जी जी किताब के मुतालिक लिखते हैं, इस्माइल दहलवी साहब की किताब तक़वियतुल ईमान है, उसके उनके बारे में लिखते हैं कि ये ऐन इस्लाम है कह करके बयान किए हैं, खूब तारीफात किए हैं। उसी किताब में मैंने हाँ, पढ़ा है, क्या लिखते हैं, हुजूर जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तक़वियतुल ईमान में जी जी जी। सफ़ा नंबर आगे 88 में इस्माइल दहलवी ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा कर लिखा है। नहीं नहीं मौलाना, ये अगर अगर उन्होंने ये कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअद अल्लाह कब्र में जाकर मिट्टी हो गए, तो ये कुफरिया जुमला है मौलाना। दूसरी बात ये है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हक जी आपने ये बयान कुफरिया किया, जुमला और इसलिए कि मैं खुश हुआ कि आपने हदीस का हवाला दिया जो हमारी नज़र में, ये मैं भी पढ़ाता हूँ इसमें। तो इस्माइल जी दहलवी जी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बातें झूठी मंसूब की हैं, और इन देवबंदियों का अकीदा कुरान और हदीस जो इसको मानते हैं उसका खिलाफ है। इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जी, अजसाम को खाना हराम करार दिया है, और बेशक अल्लाह बेशक, ताला के नबी जिंदा होते हैं और रिस्क भी दिए जाते हैं, जैसा कि इब्न माजा बिल्कुल। शरीफ की हदीस नंबर ये हदीस में 1637 में ये मौजूद हदीस से है। साबित है मौलाना, जो मैं मिशकात बात कह रहा हूँ ये हदीस से साबित है। और मिशकातुल दूसरी बात ये मसाबी है, में भी हदीस नंबर जी 1366 में मौजूद है। अब बुखारी शरीफ में भी मुझे मालूम है किताबुल इल्म मोहतरम में हदीस नंबर 107, 108, 109 में मौजूद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना, जिंदा हैं। जी जी। मौलाना मौलाना मुझे मालूम है, हदीस के बारे में मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह और ये हदीस किन किन किताबों में है वो भी हमको मालूम है। दूसरी बात है, इस्माइल दहलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रशीदिया में, मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने कोई ऐसी बात मेरी नजर से नहीं गुजरी है कि तो ऐसी मैं बात लिखी आपको हो उसमें। स्कैन भेज दूंगा, इसके फोटो कॉपी करके मैं भेज दूंगा। ठीक है, आपका नंबर मैं भाई साहब से तलब कर लूंगा इंशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई हजरत, आपने मुझे जी टाइम दिया, कुछ देर के लिए आपने जी 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 बयान मौलाना, किया, वक्त ठीक। कीमती। बहरहाल मैं आपसे मैं फिर वक्त गुफ्तगू करूंगा वक्त इंशाल्लाह अजीज, और इसको पढ़िएगा, जी तक़वियतुल ईमान की जो इबारत मैं भेजूंगा उसको पढ़िए और गौर कीजिए। कोई मौलवी हमारा काम नहीं देगा। मौलाना, मौलाना मैंने किताब पढ़ी है मौलाना, अगर आप वो भेज दें मैं उसका इंशाल्लाह जवाब आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह मौलाना। अजीज, इसमें भी तफसील आपसे बातें होगी, है ना? जी 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 मौलाना, ठीक। मैं बहुत टाइम निकाल के आया हूँ इनकी वजह से, कि ये ना समझे कि हम भाग गए।
ٹھیک ہے ٹھیک، کوئی بات نہیں، بڑی اچھی آپ نے اچھے انداز میں بات کیا، خوشی حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے راستہ میں چلائے، آمین۔ آمین آمین۔ میری تو یہی رائے ہے مولانا، اگر میں اصلاح پر نہیں ہوں اللہ تعالیٰ میری اصلاح کرے، اور